हेलो एवरीवन, दिस इज मनदीप सिंघवा एंड नाउ यू आर कनेक्टेड विद आई थिंक क्लास। जी हाँ, हम आपके सामने एक बार फिर हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ में, जो ज्योमेट्री सीरीज की हमारी नई वीडियो है एंगल पेयर्स को लेकर। इससे पहले की जो वीडियो है वो हमने एंगल्स के ऊपर कंप्लीट की थी, और उससे पहले हमने लाइंस वाली वीडियो को कंप्लीट किया था। हमने 15+ टाइप्स की जो है लाइंस, उनको हमने कवर अप किया है। तो अभी हम जो बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं एंगल पेयर्स की। कौन कौन से पेयर्स बनते हैं एंगल्स के केस में और किस किस प्रकार के एंगल्स होते हैं। तो सबसे पहला अगर हम डिस्कशन करते हैं तो यह आता है एडजेसेंट एंगल। ये वाला जो एंगल होता है, इसका जो अगर हम दूसरा अगर हम एक नॉर्मल नाम रखना चाहें तो वो रख सकते हैं पड़ोसी। क्या रख सकते हैं? पड़ोसी। तो एडजेसेंट वही एंगल बनेगा जो उसका पड़ोसी होगा, जो आपके आसपास रहेगा, उसी को पड़ोसी एंगल बोला जाएगा। एंगल्स इमीडिएटली नेक्स्ट टू ईच अदर, जो एकदम से ही अगला एंगल या पहले वाला एंगल होगा, उसे बोला जाएगा एडजेसेंट एंगल्स। फॉर एग्जांपल अब देखिएगा, जो 40 है, 40 का एडजेसेंट एंगल क्या होगा? 20। 30 का ये वाला एडजेसेंट एंगल ये 30। 20 का ये वाला एंगल 40। और यहां पर इस तरीके से आप देख सकते हैं एडजेसेंट एंगल्स जो होता है। और इसी चीज को हम थोड़ा सा और अच्छे तरीके से अगर हम समझने की कोशिश करें तो जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं वो आपके कुछ इस प्रकार से होते हैं। अगर हम इसको ऐसे देखें, हम इसको नाम देते हैं, इसको नाम देंगे O, इसको नाम देंगे A, इसको नाम देंगे B और इसको नाम देंगे C। तो आप ये देखिएगा जो एंगल सॉरी, ये एंगल जो X है, ये Y का X एंड Y बोथ आर एडजेसेंट एंगल्स। और ऐसा क्यों? क्योंकि इनमें कॉमन वर्टेक्स होता है। सबसे पहली जो इसकी प्रॉपर्टी होती है वो होती है कॉमन वर्टेक्स। और जो दूसरी प्रॉपर्टी होती है, दूसरे नंबर पे होती है वन कॉमन आर्म। वन कॉमन आर्म। तो अगर आप इस चीज को थोड़ा सा अगर ध्यान से देखेंगे और सोचेंगे तो हम देख पाएंगे कि जो पहला एंगल है उसका नाम है, फर्स्ट एंगल है उसका नाम है ए, एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी। जो दूसरा नाम है, अगर हम इसको थोड़ा सा कलरफुल कर लेते हैं, ये रहा। अगर हम पहला एंगल देखें यहां से तो पहला एंगल है ये वाला ए ओ बी। पहला एंगल कौन सा आपका? एंगल ए ओ और बी। अगर हम इसी के दूसरे एंगल की अगर हम बातचीत करें तो जो दूसरा एंगल है वो है हमारा सी ओ बी। तो दूसरे नंबर पे जो एंगल है वो है एंगल सी ओ और बी। तो आप यहां पर खासी तौर पर एक बात जो है वो नोटिस कर पाएंगे, और वो बात क्या यह है कि कॉमन वर्टेक्स जो है वो आपका ओ है। कॉमन वर्टेक्स क्या है आपका? ओ। और आपकी जो कॉमन आर्म है, तो आप देखेंगे यहां पर ये वाला जो पोर्शन है आपका, ये दोनों ही एंगल्स में कैलकुलेट किया है। ओ बी यहां पर भी कैलकुलेट हुआ था और यहां पर भी। तो आपकी जो कॉमन आर्म होगी वो होगी मेरे बच्चे, मेरे भाई, ओ बी होगी। क्या होगी? ओ बी। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट एंगल के ऊपर आते हैं। हमारा जो नेक्स्ट एंगल है उसमें बातचीत करते हैं। यह है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स देखिएगा, टू एंगल्स हुज सम इज 90 डिग्री। दो एंगल्स जिनका जोड़ 90 डिग्री होगा वो कहलाएगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। इसको याद रखना बड़ा आसान सा है। जब आप सी बनाते हैं तो आप इस प्रकार से लिखते हैं सी, और जब आप 90 बनाते हैं तो भी आप पहले ये बनाते हैं और फिर इस प्रकार से उसकी जो स्टैंडिंग लाइन है वो बनाते हैं। तो आप देखेंगे दोनों में जो है सी, अगर आप यहां से इसको थोड़ा सा, अगर हम इसको यहां से ये रफ कर दें, यहां पे अगर हम यहां से इसको थोड़ा सा रफ कर देते हैं, पूरा ही रफ हो गए, तो यहां से सी और इस प्रकार से, तो यहां पे आपका फिर बनेगा आपका 90 डिग्री। अगर हम यहां से थोड़ा सा इसको ऐसे रफ करेंगे तो आप देखेंगे बोथ आर सी, सी फॉर कॉम्प्लीमेंट्री, सी फॉर 90 डिग्री। यस और नो? जिन दोनों एंगल्स का जो सम होगा वो क्या आना चाहिए आपका? 90 डिग्री आना चाहिए। तीसरे नंबर पे आपका आता है सप्लीमेंट्री एंगल्स। सम ऑफ टू एंगल्स हुज इज 180। जिन दो एंगल्स का जो जोड़ है अगर वो 180 आ जाता है तो उसको बोला जाता है सप्लीमेंट्री। इसको याद रखना किस प्रकार आसान है। जब आप एस लिखेंगे तो आप सप्लीमेंट्री का एस लिखेंगे तो इस प्रकार लिखेंगे एस, और अगर आप इसी के अंदर थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़ जाएंगे तो ये 8 बना लेगा। अपने आप को क्या बना लेगा? 8 जो है वो क्रिएट कर लेगा, 8 बना लेगा। यस और नो?
तो ये जब 8 क्रिएट कर लेगा अपने आप को, तो यहाँ पर 8 क्रिएट कर लेगा, तो आप देखेंगे तो ये S4 सप्लीमेंट्री और S4 क्या हो जाएगा 180, जिनका सम जो है वो 180 होगा, वो सप्लीमेंट्री एंगल कहलाएंगे। नेक्स्ट नंबर पे आपका आता है वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। ये वाले एंगल्स जब दो लाइनें अपोजिट पेयर ऑफ एंगल्स फॉर्म्ड व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट, जब दो लाइनें आपस में कट कर रही होंगी तो उसको बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल, VOA, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। तो ये है वो अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, इट मींस जो पार्ट आप ग्रीन पे देख रहे हैं 1, वो बात 2 पे है सेम, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल 1 जो होगा एंगल 2 के बराबर होगा, और एंगल 3 जो होगा वो एंगल 4 के बराबर होगा। एंगल जो 3 है वो किसके बराबर होगा, 4 के। वर्टिकल अपोजिट एंगल्स में हमें 2 पेयर मिलते हैं यहाँ पर जो बराबर होते हैं। उसके नेक्स्ट में जो आता है हमारा, उसका नाम है इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल्स। इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल, इंटीरियर माने अंदर, इन माने कम इन, आप बोलते हैं ना मे आई कम इन, तो इंटीरियर माने अंदर, एक्सटीरियर एक्स माने जो छोड़ गए चला गया, उसको एक्सटीरियर बोला जाएगा आपके लिए। एंगल्स इनसाइड और आउटसाइड, ये रहा इनसाइड और आउटसाइड ऑफ ए पॉलीगन, उसे बोला जाएगा इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल। तो आप देखिएगा ये जो एंगल अंदर की तरफ में जो बन रहा है ये 120 डिग्री का, ये आपका इंटीरियर एंगल है, और ये एंगल जो बाहर की तरफ बन रहा है 60 डिग्री का, ये आपका आउटसाइड की तरफ में है, और 120 आपका इनसाइड की तरफ में है। तो दो तरीके के एंगल्स होते हैं, एक इंटीरियर और एक एक्सटीरियर, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स हमने अभी पढ़ा है। उसके बाद में हम जो बातचीत करने वाले हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका, एंगल्स एसोसिएटेड विद पैरेलल लाइंस। अगर दो पैरेलल लाइंस, अभी हमने पढ़ा था, एक चीज पढ़ी थी, ये वाली जो लाइन होती है इसको बोला जाता है ट्रांसवर्सल। क्या बोला जाता है, ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल वो होती है जो एक लाइन दो या दो से ज्यादा लाइनों को काट देती है, तो उस लाइन का जो नाम है उसे ट्रांसवर्सल घोषित कर दिया जाता है। अब इस ट्रांसवर्सल की वजह से हमें क्या क्या मिलता है, सबसे पहले अगर हम इस डायग्राम को देखने की कोशिश करें, थोड़ा सा देखेंगे ध्यान से, तो हमें एक बात नजर आती है, इंटीरियर एंगल्स जो अंदर एंगल है कौन कौन से हैं देखिएगा। सबसे पहले अगर हम इंटीरियर एंगल्स की बातचीत करें तो C, D, E और F, C, D, E और F, मतलब जो अंदर हैं दो पैरेलल लाइन के बीच के जो एंगल्स हैं, जो दो पैरेलल लाइंस आप देख रहे हैं, इनके जो बीच में जो एंगल्स है इनसाइड द पैरेलल लाइंस, सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, तो वो जो कहलाएंगे आपके क्या कहलाएंगे, इंटीरियर एंगल्स कहलाएंगे। और इसी का एक भाई और भी मिलेगा आपको जिसका नाम होगा एक्सटीरियर एंगल्स। एक्सटीरियर जो बाहर की तरफ होंगे, A, B, H और G, A, B, H और G, ये आउटसाइड द पैरेलल लाइन, जो आपकी पैरेलल लाइन है उसके बाहर की तरफ में जो है उसे बोला जाता है एक्सटीरियर एंगल्स बोला जाता है। इसी के अंदर अगर आप अल्टरनेट इंटीरियर की बातचीत करते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर ये वाले एंगल्स हो जाएंगे, ये वाले इस तरीके से, ये जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इन्हें बोला जाएगा। सबसे पहले इंटीरियर एंगल के अंदर हम सिर्फ इंटीरियर एंगल का ही जिक्र करेंगे, अल्टरनेट के अंदर वन आफ्टर ईच अदर वाला, जो एक के बाद जो दूसरा होता है, अपोजिट साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, ये देखो यहाँ पे लिखा है इनसाइड द पैरेलल लाइंस, ये पहली चीज। तो जो C है यहाँ पर हम लिखते हैं इसी के अंदर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की लाइन में ये चीज लिखते हैं, एंगल जो C है वो एंगल F के बराबर होगा, और एंगल जो D है वो एंगल E के बराबर होगा। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स में दो पेयर बनते हैं हमारे, और वो दोनों पेयर में यहाँ पे देखो ये इक्वल होंगे। सेम अल्टरनेट इंटीरियर के साथ में इसी का एक भाई है, छोटा भाई, जिसका नाम है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। तो इसका मतलब जो हम जो डिस्कशन करेंगे वो एक्सटीरियर को लेके करेंगे, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ जो डिस्कशन होगा वो सिर्फ और सिर्फ जो जिक्र होगा वो सिर्फ एक्सटीरियर एंगल का ही होगा। तो एक्सटीरियर एंगल 1 H के साथ जाएगा, और जो G है वो किसके साथ जाएगा, B के साथ जाएगा। किसके साथ जाएगा, B के। तो जब आप आउटसाइड की बातचीत कर रहे होंगे तो यहां पर आप लिख सकते हैं एंगल A जो है एंगल H के बराबर होगा, और एंगल जो B है वो एंगल G के बराबर होगा। B G के और A
एच के बराबर होगा। ये आपके हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स एंड अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होते हैं आपके, ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है, आप अगर एक ध्यान से कोशिश से सीखेंगे तो आप एक बात नोटिस करेंगे, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स में जो एंगल एफ बना रहा होगा, जो साइड एफ बना रही होंगी, तो ये जो एफ का जो कोना होगा वो दोनों एंगल हमेशा कोरस्पॉन्डिंग एंगल से होंगे। यस और नो? देखिएगा, वन इनसाइड वन आउटसाइड ऑफ द पैरेलल लाइन, बहुत अच्छी बातचीत लिखी है। एक अंदर की तरफ होगा और दूसरा बाहर की तरफ होगा, तो उसे बोला जाएगा आपका कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। इसे एफ एंगल भी बोला जाता है क्योंकि ये एफ की शेप में नजर आता है। जो आपका एफ है वो 4 तरीके से इसके अंदर बन सकता है, इस तरीके से, 2 जगह सीधा और 2 जगह उल्टा। तो ये जो एफ एंगल अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो पहला मैंने रेड कलर से आपको रिप्रेजेंट करके दिखाया है, दूसरा हम ग्रीन कलर से एक एफ बनाते हैं। दूसरा जो एंगल है आप देखेंगे तो इस तरीके से बनेगा, आपका यहां पर बन रहा है, जिसमें सी जो है वो जी के बराबर बन रहा है, जिसमें किसके बराबर बन रहा है, जी के बराबर बन रहा है। उसके बाद में अगर हम डिस्कशन करें इसी में, अगर एफ को अगर आप उल्टा बना देंगे, तो अगर आप एफ को उल्टा बनाएंगे तो आपका जो एफ है वो ऐसे नजर आएगा, जिसमें ए एक इनसाइड और एक आउटसाइड जो एंगल है, ए और ई दोनों आपके क्या होंगे, बराबर होंगे। और अगर हम यहाँ पे कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स के अगर हम पेयर लिखने की बातचीत करें कि कौन सा एंगल किसके बराबर है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो एंगल ए है वो बराबर होगा एंगल ई के, एंगल बी है वो किसके बराबर होगा, एंगल एफ के, एंगल सी है वो किसके बराबर होगा, एंगल जी के, और एंगल डी है किसके बराबर होगा, एंगल एच के। कोरस्पॉन्डिंग एंगल में याद रखिएगा आपको एफ की आकृति, एफ के जो सिंबल है उसके ऊपर ध्यान देना है, चाहे वो सीधा, टेढ़ा, मेढ़ा, उल्टा कैसा भी बन जाए, उसके ऊपर डिस्कशन की बातचीत है। तो ये थी आपकी आज की वीडियो जिसके अंदर आपने एंगल्स के पेयर्स के बारे में डिस्कशन किया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद आपका।